बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। तीर चल गया। मेयर कराची किसका होगा? धांधली के इल्जामात मुस्तरद। शो कॉज नोटिस जारी। डार राज में उल्टी गंगा। और पाक इंग्लैंड दूसरा टाकरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, पीपल्स पार्टी ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात का सेहरा अपने सर सजा लिया। यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 93 नशिस्तें ले उड़ी। जमात इस्लामी ने 86 नशिस्तों पर मैदान मारा। तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। मुस्लिम लीग नून कराची से सिर्फ 7 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो सकी। JUI और आजाद उम्मीदवार 3-3, TLP 2 और MQM हकीकी को 1 नशिस्त मिली। बोल न्यूज की सबसे पहले मुकम्मल नताइज देने की रिवायत बरकरार। मेगा सिटी में मेगा इलेक्शन। बल्दियाती इलेक्शन में कराची का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम, मगर कोई जमात सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। इलेक्शन कमीशन को कराची की तमाम यूसीज के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी की 93 नशिस्तों के साथ टॉप पोजीशन। पीपल्स पार्टी अक्सरियती पार्टी बन गई है। जमात इस्लामी 86 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कराची की 235 यूसीज में वोटिंग हुई। तकरीबन 30 घंटे बाद तमाम यूसीज का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान हुआ। PTI 40 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। नून लीग को 7, JUI को 3 नशिस्तें मिली और 3 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक TLP कराची से 2 और महाजर कौमी मूवमेंट 1 नशिस्त जीत सकी। बोल न्यूज ने सबसे पहले मुकम्मल नताइज देने की रिवायत बरकरार रखी। कराची के बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने नताइज का ऐलान कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर कवरेज की, खुसूसी ट्रांसमिशन की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी अपना मौक़िफ़ पेश करते रहे। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आवाम को आगाह रखा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में उम्मीदवारों के इंतकाल के बाइस 11 यूसीज में इलेक्शन मुलतवी हुए, जिन पर इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में भी हुक्रा जमात पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। बल्दिया हैदराबाद के ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। सजावल, दादू, टंडवाला यार और मिटियारी समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में भी पीपल्स पार्टी सबकत ले गई। तीर चल गया। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला पीपल्स पार्टी ने वाज़िया बढ़तरी हासिल कर ली। हैदराबाद डिवीजन में भी पीपल्स पार्टी का राज। 160 नशिस्तों में से 155 के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 109 नशिस्तें जीतकर मेयरशिप के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी ने 109 नशिस्तें जीतकर मेयरशिप के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ 36 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। जमात इस्लामी 1 सीट जीत सकी। 9 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। दादो की 66 यूनियन काउंसिल्स में से 59 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी ने 47 और PTI ने 9 नशिस्तें हासिल की। सजावल में भी पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। 5 टाउन कमेटियां ले उड़ी। 37 में से 35 नशिस्तें समेट ली। टंडवाला यार्ड म्यूनिसिपल कमेटी के लिए पीपल्स पार्टी 23 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। तहरीक इंसाफ ने 15 नशिस्तें हासिल की। जामशोरो कोटरी म्यूनिसिपल कमेटी में PP के 10 और 3 आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। मचियारी में भी 30 में से 29 यूनियन काउंसिल्स पर पीपल्स पार्टी फातेह करार। ठट्ठा में भी जिला काउंसिल की 40 में से 38 सीट्स पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ गई। टंडो मोहम्मद खान, बदीन और दीगर अजला में भी पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल रही। बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी पर जियाले खुशी से निहाल, खूब जश्न मनाया। पार्टी तरानों पर रक्स किया और मिठाइयाँ तकसीम की। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज नामंजूर। जमात इस्लामी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक ने बोल न्यूज से खुसूसी बातचीत की। कहा कि कराची के नताइज पर शब खून मारा गया। जमात इस्लामी आज एहतजाज करेगी। पीपल्स पार्टी को नताइज बदलने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। पार्टी को इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि वो नताइज को तब्दील करे और एक यूनियन काउंसिल और एक छोटे से हल्के के गिनती में उन्होंने एक पूरी रात एक दिन लगाकर जो रिजल्ट दिया है, मैं समझता हूं कि ये
वहाँ के नताइज पर एक शबखून है। कल हम एहतजाज भी करेंगे और मुसलसल जारी रखेंगे। मेरा अपना जायजा यही है कि हमारे एक्चुअल वो बनते हैं 102। कम इख्तियारात में भी ज्यादा काम कर सकेंगे, लेकिन शहर कराची जो है ये पाकिस्तान का एक माशी शहर है। हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार, कहा अपने मैंडेट का दिफा करेंगे, चोरी की कोशिश नाकाम बना देंगे। पीपल्स पार्टी ने मैंडेट पर शबखून मारा, 25% से ज्यादा नशिस्तें छीनी गईं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने 10 नशिस्तों पर रिकाउंटिंग की अपील भी कर दी, कहा शिकायत नहीं सुनी गई तो नताइज चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह ज्यादती की कि जानते बूझते हुए हुकूमत का साथ दिया, तो हमारे पास अदालती रास्ता भी मौजूद है और हमारे पास सड़कों का रास्ता भी मौजूद है, धरनों का और घेराव का रास्ता भी मौजूद है। ये हमारा आईनी हक है। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, तुम कौन होते हो हमारा मैंडेट हमसे छीनने वाले। 9 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 11 मुकम्मल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम जीत गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ ये फॉर्म मौजूद है, हम जीत चुके हैं और फिर उन्होंने हमें हरवा दिया, उन्होंने हमें हरा के पीपल्स पार्टी को जितवा दिया। कराची के लोगों ने बिलाखिर जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों के साथ मिलकर और कुछ DROs के साथ मिलकर ये काम किया कि हमारे इस मैंडेट पर शबखून मारने की कोशिश की। अगर शबखून न मारा जाता तो शायद ये मैंडेट 50% से भी ज्यादा होता। ये इबाम न पैदा किया जाता तो उन 10 की बात ही नहीं कर रहा, इसके अलावा है वो जिस पर हम रिकाउंटिंग की दरखास्त देने जा रहे हैं। आप खुद ही इलेक्शन कमीशन में जाकर इसकी करेक्शन करवा लीजिए, पहले नतीजा सही कर दो, उसके बाद बातचीत करो। मेयर इंशाल्लाह जमात इस्लामी का होगा। कैसे होगा, पहले गिनती सही करो फिर बाद में बात करो। खबरों में आगे देखिए, तारीख की पुरअमन पोलिंग। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी पर निशिस्तें खाने का इल्जाम। अली जैदी ने बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार कर दिया। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी हमारी 35 नशिस्तें खा गई, काफी सारे यूसीज में हमें 3 से 4 वोटों से हराया गया। रिजेक्ट करते हैं जी नताइज, ये नताइज बिल्कुल गलत हैं। सारे फॉर्म 11 जमा कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉर्म 11 ऐसे हैं जिसमें हम जीते हुए हैं और रिजल्ट उल्टे हैं, उसके बरक्स हैं। तो पहले तो हम उन फॉर्म 11 को करेंगे, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ हमें 5-5, 2-2, 4-4 वोट से धांधली करके हराया गया है, हम बाहर अकाउंट में भी जाएंगे, उनको टोटल करें तो हम जीते होते हैं। जब वो फॉर्म में बनाते हैं उनको गिनती नहीं आती। शायद मेरी हाफिज भाई से बात भी हुई थी, उनको भी पता है कि हमारे नताइज चेंज किए और हमें पता है कि उनके भी कुछ नताइज चेंज किए। उनके पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। देखिए क्या होता है। मेरे ख्याल आगे बढ़ेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कराची में धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ भरपूर लाहे अमल का ऐलान मुतवक्के। कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक लाहे अमल की हतमी मंजूरी के लिए कराची कमेटी का अहम तरीन इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत अमीर कराची मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज सनवर चौहान ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कि कराची की तारीख में ऐसी पुरअमन पोलिंग पहली बार हुई है। अगर कोई बेकायदगी हुई है तो शिकायत दर्ज कराएं, हम तहकीकात करेंगे। हैदराबाद और दीगर शहरों के नताइज भी जल्द जारी हो जाएंगे। बेबुनियाद इल्जामात है। मैं सख्ती से इसी तदीद करता हूँ कि रिजल्ट के देर से आने की कोई वजह नहीं थी। वजह सिर्फ यही थी कि कंपाइलेशन में टाइम लगा है। आज की तारीख में देखें कि इस तरह की पुरअमन पोलिंग अल्लाह के फजल करम से ही जो है वो अंजाम पाई। शिकायत का अंसर भी आप देखें तो कल बहुत महदूद रहा और जो भी शिकायत आई तो बर वक्त उसका अजाला किया गया। इधर किसी सियासी पार्टी को किसी कंटेस्टिंग कैंडिडेट को इस पूरे जो इलेक्शन के अमल में किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो तो बेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वक्त दरवाज़ा उनके ओपन है, वो आ सकते हैं और हमें बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए डिज़ायर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लाने होंगे, एविडेंसेस देने होंगे। तो हम इंशाल्लाह तहकीकात करेंगे, एग्जामिन करेंगे और इंशाल्लाह उनकी तमाम शिकायत को दूर करेंगे। अगर जमात इस्लामी के पास फॉर्म 11 के तहत 94 सीटें हैं तो वो सामने ले आएं और साबित करें कि इलेक्शन में धांधली हुई। वजीर IT सिंध तैमूर तालपुर की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा PP सियासी जमात है और सियासी जमात से राब्ते पर यकीन रखते हैं। PTI पर तनकीद करते हुए कहा PTI सियासी जमात नहीं, उनसे किसी सूरत बातचीत नहीं करेंगे। जो
जमायत इस्लामी को मिले थे, वही फॉर्म 11 हम उनको आगे जाके ऑफिशियल रिजल्ट करके दे रहे। तो अगर उनमें डिफरेंस हो तो हम पे इल्जाम लगा सकते हैं। अगर उनमें डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही पेज पे, तो फिर ये तो सिर्फ अपना जो है सो एक कंधा छुपाने के लिए एक सहारा लिया जा रहा है। मेरे से हमारा मैंडेट सारा हमको वापस आ गया है। जो सीटें हमारी थी, जो जबरदस्ती उन लोगों ने ली, वो आज हमारे पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और हम सियासी लोगों से बातचीत करने में बिलीव करते हैं। सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम हर सियासी जमात से बात करने को, साथ चलने को तैयार हैं। हालांकि वी आर द सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी। कराची बल्दियाती इंतखाबात में धांधली, नताइज तब्दील करने के इल्जामात और ताखीर से नताइज देने के खिलाफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी सड़कों पर आ गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए गए। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि उनके पास 94 नशिस्तों के जीतने के सबूत मौजूद हैं, मजीद सबूत जमा हो रहे हैं, हमारी सीटें कम की गई। उधर तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंगर चौरंगी पर एहतजाज किया गया। कारकुनों का कहना है कि उनके नताइज तब्दील किए गए। नाइन्टी 94 के तो हमारे पास जो है ना वो मौजूद है, बिल्कुल कंसोलिडेटेड, और फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला हम आपको बताते हैं। हम नंबर 1 पार्टी है, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, कानूनी रास्ता है? सारे रास्ते इख्तियार करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।